हेलो दोस्तों, आप लोग सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे कि आज हम किस विषय पर क्या बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये विषय सुनकर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में जो 2026 का जो बजट है उसमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, आप लोगों को इसमें क्या-क्या लाभ आम आदमी को मिलेगा। आप लोगों को एकदम विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको केंद्र की जो नीतियां हैं और उनके जो प्रारूप प्रावधान है उनके बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो बिना टाइम गंवाए आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर यह बजट पेश कर रही हूँ। बीते 12 सालों के दौरान अनिश्चितताओं के बावजूद हमने स्थिर अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है। हमने दूरगामी ढांचागत सुधार किए हैं, आत्मनिर्भर को प्रमुख उद्देश्य बनाए रखा है, आयात पर निर्भरता को घटाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को इसका लाभ मिले, कृषि उत्पादन बढ़े और परिवार की क्रिया शक्ति बढ़े। इन उपायों की वजह से 7% की विकास दर हासिल हुई है। इससे गरीब उन्मूलन के लोगों को जीवन में सुधार हासिल हो सका है। उन्मूलन में सुधार हो सका है। अभी आपको बता दे रहे हैं, वित्त मंत्री ने कहा, हम ऐसी बाहरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में है। नई प्रौद्योगिकी उत्पादन प्राणियों में को बदल रही है। भारत में विकास की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। भारत की वैश्विक बाजारों से एकीकृत होकर अधिक से अधिक निर्यात करना होगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में लोगों को एक साथ खड़े रहने के लिए आभार। हमारा लक्ष्य विकास का लाभ सभी वंचित वर्गों और महिलाओं तक सुनिश्चित करना है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा, किसी में 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें मुंबई पुणे हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। मुंबई से पुणे से हैदराबाद से बेंगलुरु से चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी सिलीगुड़ी तक बनाएंगे। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा, दूसरा कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच होगा। 5 वर्षों में नए जल मार्ग शुरू होंगे, वित्त मंत्री ने ऐसा कहा। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि 5 वर्ष में 20 नए जल मार्ग शुरू होंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित होगी। समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत होगी। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी ड्रामा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। केंद्र ने सेमी कंडक्टर 2.0 की शुरुआत
की है। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क बना रहा है प्रदेश का, इसका फायदा होगा। एयरपोर्ट का कहना है कि नोएडा में हजारों रोजगार के अवसर विकसित होंगे। सारनाथ और हस्तिनापुर के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। पर्यटक विकास, बौद्ध और संस्कृति साइट्स सारनाथ वाराणसी के पास और हस्तिनापुर मेरठ के पास को प्रमुख संस्कृति धार्मिक स्थलों के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया है। सारनाथ में बौद्ध विरासत को फोकस किया जाएगा, जो पहले से ही बजट में शामिल था। देश के कुल 15 संस्कृति साइट्स और इनको टूरिज्म पर जोर दिया जाएगा, जिससे यूपी के कई जिलों में पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। महाभारत काल की राजधानी का पुनर्जागरण। महाभारत काल के पांडवों की राजधानी रूप में विख्यात हस्तिनापुर अपने गौरवशाली अतीत के वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत था। बजट में की गई इस घोषणा से न केवल यही कि बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटक स्थल के नए द्वार को भी खोलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्खनन स्थल को सार्वजनिक रूप से सुलभ कराने से आम नागरिक भारतीय सभ्यता की जड़ों की ओर गहराई से समझ सकेंगे। यूपी को क्या मिला? लखनऊ में IITCT विकसित कराने के लिए मदद। वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिकल हब का निर्माण। ग्रामीण महिलाओं के लिए C-Mart। यूपी के सभी जिलों में इमरजेंसी ड्रामा सेंटर का निर्माण। यूपी के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। यूपी में इतनी सारी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। बजट में नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि से योगी जी का कहना है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने केंद्रीय बजट 2026 में कहा, आशाएं आकांक्षाओं का प्रतीक ये बजट, जिसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देती है। आयुष और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जनमत में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर क्षेत्र में अवसर के साथ साथ अलग क्षेत्र में रिफॉर्म का बजट पेश किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा। सबने दिखाने वाले बजट को अखिलेश यादव ने क्या कहा? केंद्रीय बजट 2026 का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यह गरीब किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर बजट है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकता, नौकरी रोजगार नहीं दिए जा सकते, सपने दिखाने वाले बजट हैं। ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो को जरूर देखें, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और जय हिंद जय भारत।